बिहार के भागलपुर खगड़िया के बीच जुड़ने वाला गंगा नदी पर बन रहे 1700 करोड़ की लागत से ब्रिज ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई। अब पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या यह पुल मात्र 8 महीने में ही काम चल रहा था? जो भी पुल का हिस्सा गिरा है, क्या यह 8 माह की सरकार में ही बनकर तैयार हुआ था? शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो पुल बन रहा था 90% कार्य बीजेपी के शासनकाल में हुआ था। अब जब पुल गिर गया तो इसका दोषी कौन है? उस समय के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे एवं नितिन नवीन मंत्री थे। शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रिज विश्व व माइंड मेकअप करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय के जो भी पथ निर्माण मंत्री थे, उनके सोशल मीडिया को देखिए, ट्वीट करके उस समय उन लोगों ने क्या कहा था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उस समय के जो भी मंत्री थे वह दोषी हैं, उनकी जवाबदेही बनती है, आखिर पुल कैसे गिरा है। वही शिक्षक नियमावली को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर का नई शिक्षक नियमावली और परीक्षा के आयोजन पर दिया बयान। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली को लेकर विज्ञापन निकाला गया है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी संघ लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी के 90% मांग पूरी हो गई है। 10% अभ्यर्थी परीक्षा से भाग रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, कोई सिपाही की बहाली नहीं। इसलिए शिक्षा के लिए क्वालिटी से समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के शिल्पकार हैं। वीडियो में सुनिए क्या कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। अब उसको हम कैसे देखेंगे? उसको आप लोग देखिए। मैं समझता हूं कि जो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला लाया, संपूर्ण आज तक देखा था कभी विज्ञापन इससे पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे हैं। विज्ञापन में पूर्णतः बिहार वासियों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो सवाल है, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश बाबू जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ये प्रथम संकल्पना है कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें। उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलेंगे। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बिहार को अपने विरासत को प्राप्त करना है, ज्ञान की भूमि रही है, तो यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता हो तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए सरकार की नीति इस मामले में सारे, और आप तो अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, आवाम से बात करो। आप भी मैक लेके घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि शिक्षा नीति के बारे में समाज क्या कहता है। अभ्यर्थी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ अभ्यर्थी क्या कहेंगे, और वो भी 90% अभ्यर्थी इसके पक्ष में है। आपको भी पता होगा, लोग पढ़ाई में लग गए हैं। अब जो ऐसे वैसे करके कुछ इधर उधर किए होंगे तो उनको चिंता है कि हम पास ना कर पाएंगे, तो भाई ठीक है करते हैं। निश्चित रूप से वो प्रेजुडिस हैं, वो माइंड मेकअप करके बदनाम करा रहे हैं। इसलिए सारी जवाबदेही आप एक से एक ट्वीट, नंदकिशोर यादव से लेकर के नितिन नवीन तक के ट्वीट को देखिए। इस पुल के संबंध में उन लोगों ने उस समय क्या कहा था जब आए थे देश के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष उसके शिलान्यास में। तो ये बात है कि निश्चित रूप से जो पूर्व के बीजेपी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो जवाबदेह हैं, वो सरकार के लोग जवाबदेह। अच्छा मंत्री जी, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली आई थी उसको लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैंने कोई रोकता है? इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अच्छा, विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली थी, विपक्षी दलों की जो एक अहम बैठक जो है 12 तारीख को होने वाली थी, उसे तिथि आगे बढ़ाई गई है या स्थगित किया गया है? मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, ये पार्टी फ्रंट से लोग बताएंगे जो पार्टी के प्रवक्ता होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तुगलकी फरमान, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। वही ना, एग्जाम से जो घबराते हों वो शिक्षक कैसा बनेंगे आप ही समझिए। अच्छा, जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के आज ये शिक्षा नीति है उसके विरुद्ध हम हैं, तो जो उनके विरुद्ध खड़े हैं उसके समर्थन में हम हैं। अच्छा, पुल गिर जाने के बाद अब आप लोगों की सरकार पर सवाल बीजेपी उठा रही है, और कह रही है कि हाँ, महागठबंधन की सरकार पर। महागठबंधन क्यों?
कह रही है कि पुल- भ्रष्ट की सरकार है और यही कारण है कि नतीजे इस तरीके के समय समय पे देखने के लिए मिलते रहते हैं। उस पुल के संबंध में मंगल पांडे का ट्वीट देखा है, उस पुल के संबंध में नंदकिशोर जी का ट्वीट देखा है, उस पुल के संबंध में नितिन नवीन का ट्वीट देखा है। नितिन नवीन का बयान दिया है। भाई नितिन नवीन जी मंत्री थे, नंदकिशोर जी मंत्री थे, मंगल पांडे जी मंत्री थे और सारा शिलान्यास वगैरह निर्माण का काम उन्हीं के टाइम में शुरू हुआ और जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसका 90% स्वरूप पहले ही खड़ा था। तो आप आज की सरकार को और हमारे क्या कहते हैं माननीय डिप्टी सीएम साहब को अगर कोई घेरने में लगे हैं, इसका मतलब सत्य से वह मुंह मोड़ रहे हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।